हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और हम आ गए एक और नया सेशन लेके। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो भी हमारे यहाँ पर जो साइट इंजीनियर्स हैं या जो भी हमारे यहाँ पर जो बिलिंग इंजीनियर्स हैं, उन सब के लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बार बेंडिंग से रिलेटेड। और बार बेंडिंग के अंदर भी जो हमारा कॉलम होता है उसमें जो लैपिंग करी जाती है उससे रिलेटेड आज हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि जब भी हम वहां पर लैप लेंथ देते हैं और उसके अंदर जो ड्राइंग होता है उसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी आपको हार्ड लगती है, और वहां पर बहुत सारे इंजीनियर्स को वहां पर समझ में नहीं आता कि जो हमारी ड्राइंग है वो हमसे क्या कहना चाह रही है। तो आज के इस सेशन के अंदर हम टोटल डिटेल के अंदर बात करेंगे कि जब भी आपको यहाँ पर कॉलम के अंदर खासतौर पर लैपिंग देनी होती है तो एज पर आईएस कोड के हिसाब से कहां पर हमें लैपिंग देनी होती है। अगर उस लैपिंग के अंदर कहीं भी जो टाइज लगाया जाता है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या होगी, तो वो सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर हम टोटल डिटेल के अंदर देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं हमारा लैपिंग ऑफ कॉलम। दोस्तों अगर हम यहाँ पर स्प्लाइसिंग की बात करें, जिसे आप नॉर्मली लैप लेंथ या लैपिंग आप बोलते हो, है ना, लेकिन हम कॉलम की टर्म में उसे स्प्लाइसिंग कहते हैं, तो हमेशा हम यहाँ पर स्प्लाइसिंग ही टर्म यूज करेंगे। तो जब भी हम दोस्तों यहाँ पर स्प्लाइसिंग यूज करते हैं, चाहे वो कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, यानी कि वो बिल्डिंग का कॉलम हो या वो हमारा ओवरहेड टैंक का कॉलम हो, तो जो भी हमारा कंडीशंस रहेंगी लैपिंग की वो हमेशा हमारी सेम रहेंगी। वो सब हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दोनों ड्रॉइंग दिखाऊंगा, बिल्डिंग की भी ड्रॉइंग दिखाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको ओवरहेड टैंक के कॉलम की भी जो ड्राइंग है वो भी दिखाऊंगा। उसके अंदर दोनों का सेम मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों के अंदर सेम चीजें यहां पर दी होती है। क्यों? क्योंकि आईएस कोड हमें बोलता है, ठीक है, वो भी सब अपन पूरा इमेजेस के थ्रू सारी चीजें यहां पर हम देखेंगे और हर एक चीज यहां पर हम एज पर आईएस कोड डिटेल में हम बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहां पर आप देखोगे, यहां पर एक हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि आप प्रोजेक्ट देखोगे एक G+2 का यहां पर हमारा एक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम इसके कॉलम की हम बात करें तो आप यहां पर कॉलम देखोगे, जैसे कि आप देखो यहां पर एक हमारा पूरा एक कॉलम का पूरा एक जो सेक्शन है वो हमें यहां पर दिया हुआ है, और उसी के साथ साथ यहां पर उसकी कुछ डिटेल्स भी दे रखी हैं कि अगर आप यहां पर कॉलम की कास्टिंग कर रहे हो या आप उसका बार बेंडिंग शेड्यूल कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों का यहां पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम यहां पर दोस्तों स्प्लाइसिंग की अगर हम बात करें तो यहां आप देखोगे कि यहां पर आपको स्प्लाइसिंग कैसे आप पहचान सकते हो। जैसे कि आप देखो यहां पर एलडी दे रखा है, ठीक है, जहां पर भी आपको एलडी दिखे तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर आपकी स्प्लाइसिंग होनी है। अब स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि जब भी हम एक बार को दूसरी बार से अगर हम ज्वाइन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मेरी बार ये वाली है, अब मुझे दूसरी वाली बार को ज्वाइन करना है, ठीक है, यानी कि अब वो मेरी जो बार है वो मेरी ऊपर से आएगी, ठीक है, इस तरीके से आएगी, और यहां से हम थोड़ा सा जॉगल करके उसको हम नीचे दे देंगे। तो ये वाला दोस्तों जो पार्ट होता है, दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है, स्प्लाइसिंग हम इसे कहते हैं। तो यहां पर आप देखोगे ये आपको यहां पर स्प्लाइसिंग दे रखा है। अब कहां पर दे रखा है? जैसे कि आप देखोगे ये आपको हमेशा जो हमारा डिस्टेंस होता है, जो हमारी फ्लोरिंग की जो डिस्टेंस होती है उसके बीच में सेंटर में दिया जाता है। देखो आप सेंटर ऑफ द कॉलम में दिया जाता है। ये हमारा क्या बोलता है? ये हमारा आईएस कोड बोलता है, ठीक है। यहां पर भी आप सेंटर से दोगे, ठीक है। वहीं अगर हम यहां पर ओवरहेड टैंक की हम बात करें तो आप देखोगे ये एक मेरा ओवरहेड टैंक की ड्राइंग है, ठीक है, ये एक पूरी ओवरहेड टैंक की ड्राइंग है, और इसके अंदर अगर हम यहां पर सेक्शन देखें कॉलम का, जैसे कि आप देखोगे यहां पर आपको सेक्शन दे रखा है पूरा, तो इसके अंदर भी आप देखोगे कि यहां पर आपको साफ साफ देखो ये यहां से लेकर यहां तक आपको ये पूरा एच बोल रहा है, ठीक है, जैसे वहां पर वो एच हमें बोल रहा था, जैसे कि यहां पर एच है, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी ये सेंटर में दे रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे यहां पर ये स्प्लाइस लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा, जैसे कि आप देखो यहां पर ये स्प्लाइस बोल रहा है। अब आप देखोगे कि ये मेरे कॉलम के सेंटर में ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हमें सारी चीजें दी होती हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है? अब हमें अगर हम यहाँ पर स्प्लाइस ले रहे हैं तो हमें कितना लेना है,
ठीक है। और जब हम स्प्लाइसिंग देंगे तो इसके अंदर जो हमारी टाइज की जो डिटेल होंगी वो क्या होंगी, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर सारी चीजें ये बोल रहा है यहां पर, ठीक है। ये अगर आप ये देखोगे तो यहां पर सारी डिटेल बोल रहा है कि ऑल स्प्लैशेस टू बी प्रोवाइडेड नियर द मिडिल ऑफ द कॉलम, ठीक है, कि आपको मिडिल में करना है, ठीक है। उसके बाद नॉट मोर देन 50% ऑफ द कॉलम बार शैल बी स्प्लाइस, ठीक है। हम इसको एक एक करके देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहां पर आएगा कि ऑल स्प्लाइसेस टू बी प्रोवाइडेड नियर द मिडिल ऑफ द कॉलम। अब दोस्तों हम क्यों लेते हैं वो देखते हैं। जैसे कि आप देखोगे लैपिंग इन कॉलम, हमें लैपिंग करनी है कॉलम के अंदर, तो यहां पर क्या लिखा है कि लैपिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ द कॉलम, है ना, सेंटर में हमें करनी है कॉलम के, बिकॉज बेंडिंग मोमेंट एट द मिड पॉइंट इज जीरो, क्योंकि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है मिड पॉइंट पे वो हमारा जीरो होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो लैप लेंथ होता है उसको हम सेंटर में करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप दोस्तों यहां पर देखोगे कि यहां पर हमने दो जगह पे यानी कि दो जोन में इसको हमने डिवाइड कर रखा है। जैसे कि आप देखोगे यहां पर पहले एक आपको यहां पर जोन ए दिख जाएगा, ठीक है, ये आपको यहां पर एक जोन ए दिख जाएगा और एक यहां पर आपको जोन बी दिख जाएगा। देखिए यहां पर आपको जोन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे यहां पर, तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये मेरा कॉलम के अंदर जो मेरा जोन ए है ये वहां पर, और ये वाला जो जोन है दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होता है। तो अगर यहां पर अगर हम लैप प्रोवाइड करते तो यहां पर हमारे जो कॉलम के जो फेल होने के चांसेस है वो सबसे ज्यादा हो जाते हैं। और यहां पर आप देखोगे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है सबसे कम होता है, यानी कि इस जोन के अंदर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है वो हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम यहां पर जो लैप होता है वो सेंटर में हम करते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहां पर आप डायग्राम भी देखोगे कि यहां पर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, यहां पर भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, लेकिन जो सेंटर के अंदर जो आपका बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो बिल्कुल मेरा यहां पर जीरो आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब दूसरी बात यह आती है कि हमें यहां पर जब भी अपन मेजर करते हैं तो हमें यहां पर कितना हमें यहां पर छोड़ना होता है, यानी कि हम ऊपर से कितना यहां पर हम मेजर करते हैं और हमें यहां नीचे से कितना मेजर हमें यहां पर करना होता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपकी जो डायग्राम है या जो भी आपका ड्राइंग है वहां पर कुछ इस तरीके से दिया रहता है, यानी कि ये वाला पार्ट आपको यहां से आप देखोगे ये आपको एच दिया है। अब आप देखो ये बीम के बॉटम से हमें दिया है, यानी कि बीम का नहीं होगा, ये स्लैब का बॉटम होगा। यहां पर स्लैब बन जाएगी और यहां पर स्लैब बन जाएगी। तो ये जो स्लैब का जो डिस्टेंस होगा, जो क्लियर डिस्टेंस होगा, उसको हम एच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे। अब एच में जो भी हमारी एच डिस्टेंस होगी उसमें से हमें h/4 ऊपर से और h/4 नीचे से हमें यहां पर छोड़नी होगी। और जितना भी हमारा जो डिस्टेंस बचेगा, यानी कि जो h/2 डिस्टेंस जो बचेगा, इस वाले डिस्टेंस के अंदर यहां पर हम बीच के अंदर लैप लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा यहां पर जो IS कोड है वो यहां पर बोलता है, ठीक है। अब दोस्तों उसका नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि नॉट मोर देन 50% ऑफ द कॉलम बार्स शैल बी स्प्लाइस्ड एट वन सेक्शन। अब क्या मतलब हुआ, लोगों को इसका मतलब थोड़ा समझ में नहीं आता, तो अपन डायरेक्ट चलते हैं और इसमें अपन देखते हैं कि क्या यहां पर हमें IS कोड कहता है। कि अब हम बात करें लैपिंग लेंथ इन कॉलम के अंदर, तो यहां पर क्या होगा कि लैपिंग लेंथ शुड बी प्रोवाइड अल्टरनेटिवली, है ना। लैप शुड नॉट बी गिवन एट द सेम पॉइंट, बिकॉज क्योंकि बकलिंग में ऑकर, ठीक है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हो, जैसे कि आप देखोगे कभी भी जब भी हम यहां पर कॉलम को प्रोवाइड करते हैं तो कभी भी हम उसको इस तरह से प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये एक बिल्कुल रॉन्ग मेथड हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे ऊपर से कॉलम आ रहा है और यहां से हमने बैंड कर दिया और सारे जो कॉलम से वो एक ही जगह पर यहां पर लैपिंग होगी। अगर इस तरह से लैपिंग होगी तो क्या होगा, यहां पर जो क्या है कि यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा कॉलम है वो बकल हो जाएगा, यानी कि वो वहां से फेल हो जाएगा। इसीलिए हमें यहां पर क्या करना होता है, हमेशा हमें यहां पर स्टैगर्ड वे के अंदर हमें प्रोवाइड करवाना होता है। अब ये स्टैगर्ड वे का मतलब दोस्तों क्या होता है? स्टैगर्ड वे का मतलब होता है दोस्तों कि आपको एक कॉलम अल्टरनेटिवली आपको प्रोवाइड करवाना होता है, यानी कि एक आप ऊपर करवाओगे, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर आप देखोगे कि यहां पर हमारा अलग अलग तरीके से यहां पर प्रोवाइड की, जैसे कि आप देखोगे एक हमारा जो लैप हुआ है वो थोड़ा सा ऊपर हुआ है, फिर उसके साइड वाला आप देखोगे थोड़ा सा नीचे हुआ है, फिर ऊपर हुआ है, फिर नीचे हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसी तरीके से हमें क्या करवाना होता है, लैपिंग करवाना होता है, ठीक है। अब उसमें अंदर लिखा था कि 50%, नॉट मोर देन 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके 8 बार्स हैं, अगर आपके यहां पर 8 बार्स प्रोवाइड हो रहे हैं, तो जिसके अंदर से 4 बार आपके 12 mm के हैं, ठीक है, और 4 बार आपके 16 mm के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12 mm का जो बार है उसकी 4 बार एक जैसी कट लेंथ होगी और जो 16 बार है उसकी
जो 4 बार होगी वो एक जैसी कट लेंथ की होगी। तो क्या होगा, जब हम उसकी एक जैसी कट लेंथ कर देंगे तो उसके अंदर से हम अल्टरनेटिवली प्रोवाइड हम करवा देंगे। ठीक है, तो इसका एक जैसे कि एक हम 12 का प्रोवाइड कर देंगे और एक हम 16 का कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर देंगे। एक 12 का आ जाएगा, फिर एक 16 का आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा पोर्शन होता है लैप लेंथ का वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और आपको इसके अंदर एक और चीज दोस्तों हमेशा ध्यान देना है कि कभी भी आपको जो लैप करना है वो आपको बाहर साइड नहीं करना है, इधर बाहर साइड आप नहीं करोगे। हमेशा जब भी आपको ओवरलैपिंग करनी होगी दोस्तों, तो हमेशा आपको इसको अंदर साइड से लैप करना होगा। जैसे कि आप ये देखोगे कि यहां से, और इसको आपको यूं अंदर साइड से लैप करना होगा। अगर आप बाहर साइड से अगर आप लैप करोगे तो उसके अंदर जो हमारा जो कवर का जो डिस्टेंस होता है वो हमें यहाँ पर कवर का डिस्टेंस नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा आपको यहाँ पर अंदर की तरफ यहाँ पर आपको लैपिंग करनी होगी, इधर से भी और इधर साइड से भी आपको इस तरह से कुछ लैपिंग आपको करनी होगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं जब भी यहाँ पर हम बार बेंडिंग की हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जब भी हमें लैपिंग लेंथ करना है कॉलम पे एज पर आईएस कोड। अब कौन सा आईएस कोड, यहाँ पर आप आईएस कोड देखोगे तो एज पर आईएस कोड 13920/1983 के हिसाब से कि आपको हमेशा यहाँ पर क्या करना है कि जो मैं आपको L/4 डिस्टेंस बता रहा था वो कहां पर लिखा है, वो आपको इस वाले आईएस कोड यानी कि 13920/1983 के अंदर लिखा है। क्या लिखा है कि ड्यू टू मैक्सिमम स्ट्रेस वी कांट लैप एट कॉलम बीम और स्लैब जॉइंट, लैपिंग शुड नॉट बी गिवन एट L/4 डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ द सपोर्ट। ठीक है, यानी कि एज पर आईएस कोड 13920 के हिसाब से हमेशा कभी भी हमें यहां पर H/4 डिस्टेंस के अंदर यहां पर हमें कभी भी लैप लेंथ नहीं देना है। क्यों नहीं देना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, हमेशा आपको इस सेंटर के अंदर ही आपको यहां पर लैपिंग देनी होगी। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे तो ये मेरा एक आईएस कोड यहां पर हमसे बोलता है। ठीक है, ये आपको साफ साफ ड्राइंग के अंदर भी ये आपको बोला कि देखो यहां पर ये H/4 छूटा, यहां H/4 छूटा, तो यहां पर आपको देनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अब टाइप्स ऑफ लैप। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे अलग अलग तरीके के लैप्स होते हैं कॉलम में, है ना। तो एज पर आईएस कोड 456/2000 के हिसाब से आफ्टर 36 mm डाया द बार्स में भी अब हम उसको वेल्ड कर सकते हैं, कपल कर सकते हैं या स्पाइरल कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें एक और अमेंडमेंट हुआ था बाद में जाके कि एंड आफ्टर द अमेंडमेंट इन 2007 दिस 36 mm बार चेंजेस टू 32 mm डाया। यानी कि जो हमने ऊपर अभी जो 36 mm डाया की बात करी तो 2007 के अंदर अमेंडमेंट करने के बाद जो 36 mm है वो 32 mm डाया के बाद आप उसको वेल्ड कर सकते हो, कपल कर सकते हो या स्पाइरल कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर आपको सीधे सीधे यहाँ पर आपको कपलिंग दिया जा रहा है कि यहाँ पर वो कपलिंग करी हुई है। दूसरी चीज आप देखोगे यहाँ पर आपको वेल्डिंग करी हुई है, और तीसरी टर्म के अंदर आप देखोगे यहाँ पर आपको थर्ड के अंदर यहाँ पर आपको वो स्पाइरल यहाँ पर किया गया है। तो यह आप तीनों मेथड हैं आपके, जो इन तीनों मेथड से आप यहाँ पर स्प्लाइसिंग कर सकते हो अगर वो जो आपका डाया 32 mm से ऊपर का है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो क्या कह रहा है वो देखते हैं आईएस कोड कि व्हेन टू बार्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स आर टू बी स्प्लाइस्ड, है ना। यानी कि अगर दो अलग अलग डायमीटर के अगर हमें स्प्लाइसिंग करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर का जो डाया है वो मेरा 12 mm का है और जो नीचे का डाया वो मेरा 16 mm का है। सो द लैप लेंथ शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉल बार। यानी कि जो हमारा डायमीटर होगा वो हमारा स्मॉलर डाया के हिसाब से हमारा स्प्लाइसिंग होगी। यानी कि यहाँ पर जो अपन मोड़ेंगे बार को तो हम 12 mm की बार का हम मोड़ेंगे, हम जो हमारा 16 mm डाया उसको हम नहीं मोड़ेंगे। सो द बार शुड बी स्टैगर्ड इन पोजिशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जो बार है वो हमें स्टैगर्ड वे के अंदर यानी ऊपर नीचे के अंदर हमें वहां पर स्टैगर्ड वे के अंदर करना होता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर इन सारी चीजों का। दोस्तों अगर आप इसी तरीके से और भी सारी चीजें डिटेल्स के अंदर सीखना चाहते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने लैपिंग की बात करी, तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर बीम का भी सीखना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर स्लैब का भी सीखना चाहते हो, अगर आप उनका एस्टिमेशन, बिलिंग या आप किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, हाईवे हो, ब्रिज हो, ओवरहेड टैंक हो या मेट्रो प्रोजेक्ट है, उसका बार बेंडिंग या क्वांटिटी सर्वेइंग या रेट एनालिसिस जो भी आप सीखना चाहते हो, और आप उसी के साथ साथ अगर आप सीखना चाहते हो सॉफ्टवेयर भी, तो यहाँ पर आप हमारे रेनफोर्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर CPL 5.0 पैकेज आपको दिखेगा जिसके अंदर 40 से भी ज्यादा कोर्सेज है, वो आप यहाँ पर परचेस कर सकते हो, जो कि उसका जो प्राइस है वो अभी 17,000 चला। लेकिन हमारा जो एनिवर्सरी ऑफर है जिसके लिए हमने अभी एक्सटेंड किया, आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उस ऑफर को और एक्सटेंड कर दिया, जो कि आपको जो 17,000 का जो कोर्स है वो आपको मात्र एक कोड लगाने के बाद वो आपको कोर्स 5,999 का मिल जाएगा।
तो अभी जाएं और उस परचेस करें, इसमें सिर्फ कुछ ही कूपन कोड्स बाकी हैं, तो जाएं और इसको जरूर परचेस करें। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि नॉट मोर देन 50% ऑफ द एरिया ऑफ स्टील बार शैल बी स्प्लाइस्ड एट वन सेक्शन। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो हमने स्टैगर्ड वे में हम क्यों करते हैं, जैसे मैंने आपको 16 और 12 mm का बार का एग्जांपल दिया था, तो ये वही पार्ट हमारा बोल रहा है जो कि हमारा ड्राइंग के अंदर भी यहां पर हमें बताया गया था। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा इसके अंदर कि द लेफ्ट बार शुड बी एट इनर साइड। जो मैंने आपको बताया था, क्यों बताया था कि हमारा जो लेफ्ट बार होगा, यानी कि जो बार का हमें लैपिंग करनी है वो हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, वो अंदर साइड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हम बाहर साइड से करेंगे तो जो हमारा कवर का जो डिस्टेंस है वो हमें कवर का डिस्टेंस नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमेशा जब भी हम यहां पर लैप करेंगे तो हमेशा हमें अंदर साइड के थ्रू यहां पर हमें लैप को करवाना होता है। ठीक है, तो ये एक हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसके अंदर। दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि द स्पेसिंग इन द लेफ्ट लिंक्स दैट इज टाइज शैल नॉट एक्सीड 100 mm। यानी कि दोस्तों यहां पर आप जहां पर भी अपन लैपिंग करेंगे, अब उस लैपिंग के अंदर क्या है कि यहां पर हमारी कुछ बार्स लगाई जाएंगी। कुछ हमारी बार्स आप देखोगे कुछ इस तरीके से हमारी बार्स लग रही है ना, जोन ए के अंदर, और यहां पर भी हमारा जोन ए के अंदर है। ठीक है, लेकिन यहां पर जहां जो हमारा ये लैपिंग जोन आ रहा है, जैसे कि ये मेरा एक लैपिंग जोन आ रहा है, तो इस लैपिंग जोन के अंदर जो हमारी टाइज होंगी दोस्तों, उनकी जो स्पेसिंग होंगी वो हमारी क्या होगी, वो 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। जो आप देखो कि यहां पर साफ साफ लिखा है कि 100 mm से कम हमारा नहीं होगा। जैसे कि अगर आप ड्राइंग के अंदर भी दोस्तों देखोगे तो यहां पर आपको देखिए स्पेसिंग आपको क्लोजली स्पेस आपको बता रहा है। वो देखिए ये वाली आप देखोगे यहां पर ये दूर दूर आपको बता रहा है, लेकिन जहां पर हमें लैप देनी है तो यहां पर जो स्पेसिंग आ जाएगी वो हमारी क्लोजली स्पेस्ड आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से, चाहे आप कोई सा भी स्ट्रक्चर उठा लो, चाहे आप ओवरहेड का उठा लो, या आप यहां पर अगर हम बिल्डिंग की भी बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि इसकी जो स्पेसिंग है यहां पर वो क्लोजली स्पेस्ड यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक और बहुत ही काफी ज्यादा हमारा जो इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से और सारी चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरह से यहां पर हमें जब भी अपन कॉलम का जब बार बेंडिंग करते हैं तो उसमें किस तरह से हमें लैपिंग की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं एज पर आईएस कोड, वो किस तरह से हमें देखनी होती है। तो अगर आपको इसके अंदर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप यहां पर हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप जरूर लाइक करें, अपने जो भी जिनको जरूरत है उसको जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी का एक और पार्ट लेकर आएंगे कि किस तरह से हमने अब अगर हम बार बेंडिंग कॉलम का कर रहे हैं तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें किस तरह से इसको अप्लाई करना है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपकी कमेंट के ही हिसाब से मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।